हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विथ रजनीश पे। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से किसी एक स्ट्रिंग को आप रिवर्स करेंगे। ओके, इस प्रोग्राम को बनाने का मेन मोटिव है आपका कि आप ड्राई रन कैसे करेंगे स्ट्रिंग प्रोग्राम्स के ऊपर। ओके, अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप इसे देखें। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम्स को ड्राई रन करके एक्सप्लेन किया है, जो कि बहुत ज़रूरी है बिगनर्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है अगर इस प्लेलिस्ट के किसी भी प्रोग्राम को कोई स्टूडेंट अगर एक्सेस कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक बिगनर है और वो अभी उसके कॉन्सेप्ट जो है उसका उतना अच्छा नहीं है, ड्राई रन नहीं कर पा रहा है अच्छे से। तो ये अगर आप प्लेलिस्ट एक्सेस करेंगे और ऑर्डर में इसके सारे वीडियोस देखेंगे तो मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि आपका जो ड्राई रन करने का तरीका है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा और आपकी कुछ बेसिक लॉजिक जो है वो इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। हमें करना है यही कि इनपुट करना है एक वर्ड और उसको रिवर्स करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक प्रोग्राम लिखूँगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग इन जावा प्रोजेक्ट के अंदर ये पैकेज है, पैकेज वाला फोल्डर है। यहाँ पर मैं एक पैकेज क्रिएट करूँगा। पैकेज का नाम मैं दे रहा हूँ स्ट्रिंग प्रोग्राम्स, और इसी पैकेज के अंदर मैं अपना जावा का एक क्लास बनाऊँगा। ठीक है, और ये क्लास का नाम मैं दे रहा हूँ स्ट्रिंग रैप। अब यहाँ पे जाकर मैं सिंपली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args ये हमें लिखना ही है क्योंकि हमें प्रोग्राम को रन कराना है और मेन मेथड के बिना प्रोग्राम रन करेगा नहीं। तो यहाँ पर मुझे स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे रन टाइम इनपुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो लिया system.in। मेरे जितने और भी वीडियोस हैं उस प्लेलिस्ट में उन सब में मैंने स्कैनर लिया है। तो हर एक प्रोग्राम में ऑलमोस्ट इनिशियल स्टेज सेम ही है, क्लास बनाना है, मेन लिखना है और स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ताकि रन टाइम इनपुट कर सकें। तो यहाँ पर ये मैं डबल कोट्स, मेरे कीपैड का जो की है वो काम नहीं कर रहा डबल कोट्स वाला, तो एंटर द वर्ड। आप वर्ड भी इनपुट कर सकते हैं, आप सेंटेंस भी इनपुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग वर्ड इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट भी लिख सकते हैं और नेक्स्ट लाइन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे तो आप सिंगल वर्ड इनपुट कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइन अगर आप लिखते हैं तो आप एक से ज़्यादा वर्ड इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि आप इंपोर्ट करिए इस क्लास को। आप वेट, स्कैनर की स्पेलिंग सही है ना? हाँ, मैं खुद ही यहाँ लिख देता हूँ अभी के लिए। import java डॉट util पैकेज के अंदर में स्कैनर करके एक क्लास होता है, हम उसी को इंपोर्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक कैन नॉट फाइंड सिंबल स्कैनर। स्कैनर की स्पेलिंग तो सही है, SCANNER। ओके, देन वेट, मैं इसे एक बार फिर से लिखता हूँ। हाँ, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसे रिवर्स करना है। तो रिवर्स का मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि काम कैसे करता है। मान लीजिए अगर आपने जैसे ये जावा ही लिया इनपुट, तो हर एक कैरेक्टर का ना स्ट्रिंग में अपना एक पोजीशन होता है 0 1 2 3। तो अब हमें क्या करना होगा, हम एक लूप चलाएंगे जो कि 0 से लेकर 3 तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दो मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, कैरेट और लेंथ का। लेंथ का काम होगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करना, और कैरेट का काम क्या होता है, आप इसके अंदर एक इंडेक्स पोजीशन डाल दीजिए, जैसे कि 0 डाल देंगे, 1 डाल देंगे, तो उस पोजीशन का वो कैरेक्टर आपको रिटर्न करके देता है। ठीक है, तो मैं अब एक लूप चलाऊंगा 0 से लेकर 3 तक, फिर कैरेट के हेल्प से कैरेक्टर रिट्रीव करूंगा और उसे एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करूंगा। तो मुझे यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए, एम्प्टी स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया। मुझे डबल कोट्स चाहिए यहाँ पे, तो ये मैं यहाँ पे ओके, ये स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग वेरिएबल रैप जो है इसका काम क्या है अभी आगे पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंट i इक्वल्स टू 0, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था 0 से स्टार्ट करेंगे। i लेस देन क्या होगा, जो भी मेरा वर्ड है या स्ट्रिंग है उसका साइज से एक कम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम डॉट
लेंथ, नेम डॉट लेंथ करने से क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं जावा इनपुट करता हूँ तो नेम डॉट लेंथ से मुझे 4 मिलेगा। सॉरी, नेम करके कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे लेना होगा वर्ड डॉट लेंथ और उसके बाद आई प्लस प्लस। इसको आप अलग लॉजिक से भी कर सकते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा। इसे इसको लूप को उल्टा चला के भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, रेव इक्वल्स टू सी एच प्लस रेव। ठीक है, ये उल्टा स्टोर होने लगेगा। अगर आप सी एच प्लस रेव की जगह रेव इक्वल्स टू रेव प्लस सी एच लिखते तब ये गलत हो जाता। अब ये देखिए कैसे काम कर रहा है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ इस कोड को, और सी एच मैंने यहाँ पे सी एच करके वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है और उसके अंदर ना मैंने कोई डेटा डाला, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वर्ड डॉट कैरेट आई, और उसके बाद यहाँ पे जाके मैं सिंपली इसे डिस्प्ले कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और प्रिंटलन में मैंने क्या कर दिया, रेव डिस्प्ले कर दिया। चलिए मैं इसे एक बार रन कराऊंगा और उसके बाद इसका ड्राई रन करेंगे। तो ये मैं आपको एक बार रन करा के दिखा देता हूँ। ये प्रोग्राम रन कर रहा है अभी। एंटर द वर्ड, तो मैं यहाँ पे वर्ड इनपुट कर दे रहा हूँ जावा, और ये मेरे को आउटपुट मिल गया रिवर्स ऑर्डर में। कैसे हुआ ये, इसका ड्राई रन करके समझते हैं। ठीक है, ड्राई रन मैं बार बार इसलिए फोकस करता हूँ इस प्लेलिस्ट में, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे कि आप अपने लॉजिक को अच्छा कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ड्राई रन इनिशियली सीखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आएगा ड्राई रन तो आप याद रखिए आप कोडिंग नहीं कर सकते। चलिए मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, और इस चीज़ को एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा, और यहाँ पे 78, और ये अब मैं इसके ऊपर ड्राई रन करूँगा। ठीक है, तो चलिए ऊपर में मैंने ऑलरेडी जावा ले रखा है, छोटा वर्ड है, ड्राई रन करने में आसानी होगी। देखिए आई का वैल्यू क्या है, 0, यानी कि आई मेरा 0 पोजीशन में सेट हो गया। ओके, ये लूप मेरा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन चलेगा वर्ड डॉट लेंथ, वर्ड क्या है जावा, उसका लेंथ निकालेंगे तो क्या आएगा 4। ठीक है, डन। ये तो समझ में आ गया कि आई लेस देन 4 तक चलेगा। तो पहले हम आई में 0 डालेंगे, फिर कंडीशन को चेक करेंगे और फिर लूप के अंदर आ जाएंगे, और लूप के अंदर 2 लाइन्स लिखी हुई हैं 1 और 2। पहले 1 को रन कराएंगे और फिर 2 को रन कराएंगे। ओके, तो सबसे पहले सी एच में क्या आएगा, सी एच में आएगा वर्ड डॉट कैरेट आई, आई का वैल्यू क्या है 0 है, तो मेरे को क्या मिलेगा, जावा का जे मिलेगा। फिर सेकेंड वाला स्टेटमेंट रन करेगा, रेव इक्वल्स टू सी एच मतलब जे और प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग, तो इसको आप कंबाइन करेंगे तो ये जे बन जाएगा। फिर यहाँ से आप कहाँ जाइएगा, यहाँ से आप जाएंगे आई प्लस प्लस में, और आई का वैल्यू जो कि 0 था अब वो चला गया पोजीशन नंबर 1 में। अब हमें फिर से सी एच में जब 1 हो जाएगा ना आई का वैल्यू, तो ये भी कंडीशन चेक होगा, और ये कंडीशन जो है ट्रू है। ठीक है, तो फिर से हम लूप के अंदर चले जाएंगे और स्टेटमेंट नंबर 1 रन करेगा। तो सी एच में क्या आएगा मेरा, वर्ड डॉट कैरेट 1, तो 1 पोजीशन पे क्या है, लेटर ए है। ठीक है, और फिर हम उसे रेव में स्टोर कर देंगे। तो रेव इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है देखिए, सी एच प्लस रेव, तो सी एच का वैल्यू क्या है अभी इनिशियल वैल्यू, अब इसको अब इस वाले को मत कंसीडर करिएगा, सी एच में अभी क्या है ए है, तो रेव इक्वल्स टू ए प्लस रेव का ये वैल्यू जे है, तो ए प्लस जे बन जाएगा क्या, ए जे। अब रेव का एक नया वैल्यू है वो है ए जे। फिर यहाँ से हम ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस, आई जो है पोजीशन नंबर 2 में चला जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो हम लूप में जाएंगे, स्टेटमेंट 1 2 फिर से रन करेगा। तो पहले 1 रन करेगा, तो सी एच में क्या आएगा, वर्ड डॉट कैरेट 2, वर्ड डॉट कैरेट 2 में क्या है वी है, तो सी एच में आएगा वी। फिर रेव इक्वल्स टू रेव का वैल्यू क्या है देखिए ए जे, तो यहाँ पर आ गया ए जे, और प्लस क्या सी एच ए जे, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दिया। तो रेव इक्वल्स टू क्या आएगा, सी एच प्लस रेव, तो सी एच का वैल्यू क्या है वी है, तो वी प्लस रेव का वैल्यू क्या है ए जे, तो अब इसको आप कॉन्कैट करेंगे तो ये बन जाएगा वी ए जे। उसके बाद यहाँ से आप वापस ऊपर जाइएगा, आई प्लस प्लस आई का वैल्यू हो जाएगा 3, और उसके बाद कंडीशन चेक करिए ट्रू है, हम लूप में फिर से अंदर चले जाएंगे और स्टेटमेंट 1 2 रन करेगा। तो 1 और 2 जब स्टेटमेंट रन करेगा तो इस बार क्या होगा, सी एच का वैल्यू आएगा आपका
var डॉट कैरेट 3, तो 3 पोजीशन पे क्या स्टोर है, लेटर ए स्टोर है, तो इसमें आएगा ए। फिर rev इक्वल्स टू ch प्लस rev, तो ch का वैल्यू a है और rev का वैल्यू है vaj, तो ये मुझे मिलेगा vaj, और जब ये कॉन्कैट होगा तो ये बन जाएगा avaj। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, i प्लस प्लस हो जाएगा, i विल बिकम 4। फिर ये कंडीशन आप चेक करेंगे तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, और जब हम लूप से बाहर निकल गए तो लूप के बाहर निकल के देखिए मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है ना। आप system.out.println को आप लूप के अंदर डिस्प्ले मत करिएगा, बहुत बार स्टूडेंट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार मेरा ये println रन करेगा, तो आपको बार बार आउटपुट मिलेगा। आप इसे अंदर लिखकर रन करा के ड्राई रन करके आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्यों ऐसा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और आप इस प्रोग्राम को वाइल लूप से भी कर सकते हैं, और आप इस प्रोग्राम में लूप को उल्टा भी चला के कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं i इक्वल्स टू var डॉट length लेंथ -1, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर i ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 0 कर दे रहा हूँ, तो आपको दूसरा तरीका ही पता चल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और फिर आपको i माइनस माइनस करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसका ड्राई रन आप लोग खुद से करिएगा। rev प्लस ch डन। अब इसे मैं अगर रन कराऊं, ओके, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया, फिर से रन कराता हूं। प्रोग्राम का ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेता है नेटबीन्स में, काफ़ी हेवी सॉफ्टवेयर है जावा। तो ये मेरा देखिए आउटपुट आ गया, ठीक है ना। तो ये सारे तरीके मैंने बताए। तो अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो स्ट्रिंग के ऊपर ही है, और उसमें हम लोग सीखेंगे कि लॉन्गेस्ट वर्ड हम एक स्ट्रिंग के अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और आगे बहुत सारे प्रोग्राम्स स्ट्रिंग के ऊपर आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अगर अभी नए नए प्रोग्राम सीखना शुरू किए हैं, तो मेरा सजेशन है आपको कि आप ये प्लेलिस्ट जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और एक एक प्रोग्राम इसका देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।